प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो मैं अनुसार आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सीबीटी 2 में जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, जिसको हम ट्रेड पेपर के नाम से जानते हैं। उसमें अलग अलग ट्रेड होंगे, बट आज हमारा फोकस होगा हीट इंजन के ऊपर। ऐसे ही अगर आप कहोगे तो हम अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर भी वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे, लेकिन आज हम हीट इंजन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उन बच्चों ने जिन बच्चों ने हीट इंजन को लिया हुआ है पार्ट बी के सेक्शन में, ठीक है, ट्रेड पेपर के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो, लेकिन इसमें हम सिलेबस, रणनीति, कैसे हम 27 नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल से बताऊंगा कि भाई किस तरीके से पढ़ना होगा, कितनी सिलेबस पढ़नी होगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। बात करते हैं कि हीट इंजन, जो कि हमारा ट्रेड पेपर में पूछा जाएगा। सीबीटी 2 के ट्रेड पेपर में ये पेपर पूछा जाएगा। जिन्होंने हीट इंजन को चूज़ किया है, मैकेनिकल से जो रिलेटेड हैं, जो मैकेनिकल एंड अलाइड फील्ड से रिलेटेड बच्चे हैं, वो इस को चूज़ किए होंगे हीट इंजन के बारे में। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा। पार्ट ए और पार्ट बी दो सिलेबस पूछे जाएंगे। पार्ट ए में मैथ्स में 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जिसको हम ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं, या इसमें फिजिक्स पूछा जाएगा, ये 40 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा। और पार्ट बी में, जिसको ट्रेड पेपर के नाम से जानते हैं, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 में से आपको पासिंग मार्क्स करना जरूरी है। इस पेपर में आपको पास होना जरूरी है। यहाँ पे पास होगे तब जा करके ये पेपर आपका क्या होगा, चेक होगा। अगर आप पास नहीं होते हैं तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? अगर 75 क्वेश्चन का 35% निकालेंगे तो लगभग 26.25 के पास आएगा, और ये 27 नंबर के आसपास हमारा बनता है। 27 नंबर हमारा रॉ मार्क्स होना चाहिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो भाई 27 नंबर हमारा लाना जरूरी है पार्ट बी वाले सेक्शन में। पार्ट बी का सिलेबस क्या होगा? हम बात कर रहे हैं सीबीटी 2 पार्ट बी का हीट इंजन का सिलेबस ये है। अगर हम देखें इस के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, इसके अंदर बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना होगा, हीट इंजन के बारे में पढ़ना होगा, और उसके एप्लीकेशन जो हमारे रेलवे के एग्जाम में या रेलवे से रिलेटेड होंगे वो हमें पढ़ने होंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप ना एकदम अंत तक वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा अगर घबराइएगा तो भी चीज़ें जो होंगी बीच में गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए अंत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन टू द हीट, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में सीखेंगे। हीट और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। इसमें हम सीखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें जीरोथ लॉ होगा, फर्स्ट लॉ होगा, सेकेंड लॉ होगा। तीन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है जो हम इस टॉपिक के अंदर में सीखेंगे। तो हमें इसको पढ़ना होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बच्चे, मैं जो ये सिलेबस बता रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। और जैसे ही सीबीटी 1 हमारा कंप्लीट होगा, सीबीटी 2 में हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं। पहला चैप्टर के बाद हमें दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना होगा? हीट ट्रांसफर। भाई हीट ट्रांसफर में हमें क्या सीखना होगा? कितने तरीके के हीट ट्रांसफर होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होते हैं। हीट कंडक्शन थ्रू द वॉल्स एंड मटेरियल्स, यानी कि हमारे दीवार से, मटेरियल से कैसे हीट ट्रांसफर होते हैं, ये सीखना होगा। फिर प्रैक्टिकल इसके अप्लीकेशन जो हम इंजन में इस्तेमाल करेंगे, किस में करेंगे? इंजन के अंदर करेंगे, वो चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। अगला चैप्टर होगा क्लास, मतलब चैप्टर 3 हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से हीट इंजन होते हैं, उसका कैसे फंक्शन होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सब चीज़ें सीखना होता है। खास करके इंटरनल कंबसन इंजन, जिसको हम आईसी इंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कंबसन इंजन, जिसको स्टीम इंजन के नाम से जानते हैं। पहले हमने ये इंजन बनाया था, अभी हमारे पास आईसी इंजन है। उसके बाद इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंबसन इंजन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हमें सीखना होगा इस चैप्टर के अंदर। इंटरनल कंबसन इंजन, इस पे एक अलग से ही चैप्टर होगा, और इसमें हम सीखेंगे चार तरीके के इंजन: ऑटो इंजन, डीजल इंजन, कंपोनेंट्स ऑफ सिलेंडर, पिस्टन, क्राफ्स, क्रैंक शाफ्ट, ये सब क्या होते हैं, वॉल्व्स क्या होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन, हमें फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ना है।
डिफरेंस पढ़ना है भाई, यहाँ से ही हमारे सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये पूरी सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं। मेरा यहाँ पे डिस्कशन करने का मकसद एक ही था कि हम आपको बता सकें कि आपको क्या क्या पढ़ना है और उसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे बच्चा, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे, ये सारा सिलेबस हम करवाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। भाई हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, तो पहली बात की थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, फिर एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, फैक्टर जिस पे हमारा हीट इंजन का एफिशिएंसी डिपेंड करता है, फिर कार्नोट साइकिल, ये भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 में क्या सीखेंगे, स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमारा इंजन है और ये हमारा टरबाइन है। टरबाइन से बिजली बनाई जाती है जबकि इंजन से हमारा वर्क डन होता है। तो बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट स्टीम पावर का प्लांट का, इसका क्या मतलब, स्टीम पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, टरबाइंस क्या होते हैं, रैंकिन साइकिल्स क्या होते हैं, और स्टीम इंजन इन रेलवे, मतलब रेलवे में हमारी इतिहास कैसी रही है। आपको पता है कि जब पहली बार हमने रेलवे चलाया था तो हमारा स्टीम इंजन पे चलता था, फिर धीरे धीरे उसको हमने इलेक्ट्रीफाई किया है। तो इसका पूरा इतिहास थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री के बारे में, कि भाई कैसे कैसे हमने इंजन को डेवलप किया, किस तरीके से इंजन को हमने आगे बढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर देखना जरा, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। वैसे तो हालांकि ये अलग ही एक चैप्टर होता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब किस तरीके से रेफ्रिजरेटर काम करता है, एसी किस तरीके से काम करता है, हीट पंप क्या होते हैं और हीट पंप किस तरीके से काम करते हैं, कॉफिशिएंट क्या होता है परफॉर्मेंस, सीओपी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जिसको सीओपी कहते हैं। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 7 में हमें ये सीखना होगा। चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना होगा, बॉयलर्स के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, कितने तरीके के बॉयलर्स होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से बॉयलर काम करता है, और इसका अप्लीकेशन क्या है हमारे पूरे स्टीम इंजन में। ये हमारा पूरा सिलेबस है और एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई है कि भाई किस किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, सुपर हीटिंग, रीजनरेशन, स्टीम पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ये रीजनरेटिव हीटिंग एडवांटेज क्या होते हैं, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें इसका क्या बेनिफिट है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। परफॉर्मेंस पैरामीटर, मतलब किस किस चीज़ों पे हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, इंडिकेटिव पावर्स क्या होते हैं, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है, ब्रेक पावर क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस क्या होते हैं, पावर टू द वेट रेशियो क्या होता है, ये बता दो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितनी बार। अगर आप देखोगे ना जब CBT2 में आप लगवाओगे, पिछले बार मैंने ये पेपर दिया हुआ तो मुझे पता है, आई नो अबाउट दिस पेपर, क्योंकि हमने पिछले बार पेपर दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा। अगला चैप्टर देखोगे 11 क्या है, फ्यूल एंड कंबशन, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ फ्यूल पढ़ना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद कंबशन प्रोसेस, किस तरीके से कंबशन होते हैं, उसके बाद स्टिचियोमेट्रिक कंबशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन रेलवे, लास्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 12। तो यानी कि टोटल हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं और इसके अंदर हम रेलवे में क्या क्या एप्लीकेशन है, डीजल लोकोमोटिव्स क्या होते हैं, स्टीम इंजन पहले जो इस्तेमाल होते थे कैसे होता था, रिसेंट टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक डीजल इंजन, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो टोटल हमें 12 चैप्टर हीट इंजन के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। और एक एक चीज़ें मैंने बता दी कि कौन से चैप्टर में हमें क्या सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का अलग अलग ट्रेड्स पे हम वीडियो लेकर के आएँ तो उसके लिए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा आप देखना चाहते हो, कौन सा सिलेबस आप सुनना चाहते हो, कौन से सिलेबस को आप डिस्कशन करना चाहते हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी चीज़ें हम हो जाएंगे। तो ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें हैं आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।